नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गणपति पापा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को बताऊंगी एक ऐसे कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। ऐसे कौन से कंजूस से भगवान, एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए, सुन करके अचंभित रह जाएंगे। दोस्तों आइए सुनाते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। एक समय की बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। कि एक समय की बात है कि एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था, जिसके पास धन तो बहुत था परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से वो कभी भी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वो कहता था कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं हैं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसे खर्च ना हो जाएं, इसलिए वो 12 किलोमीटर पैदल ही चल गया। जब दानचंद्र गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसे लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वो स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्द से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं वो उसे यह सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद्र डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूप भगवान भोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद्र कांप गया। वह बोला, ये तो हद हो गई, यहाँ पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गए। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कोई कभी कभी आपके जैसे कोई यजमान आ जाते हैं और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे कर ही देते हैं। आज आप आए हैं तो आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद्र बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो करनी पड़ेगी। दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर ही करो, अपने श्रद्धा के ऊपर होता, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 6 महीने का भी इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने का दानचंद्र बोला, नहीं पंडित जी, बोले 1 महीने का ही कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 1 महीने का तो क्या मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, एक आने का दान करूंगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा लिया और दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतना दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वो संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वो इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वो सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान जी जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वो पंडित को देखकर लौटी आई और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हैं?
दानचंद बोला, हाँ मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वो पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते। दानचंद्र बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसे मुंह से बनाया और पंडित से बोली, महाराज मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और कहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर आई और उससे दानचंद को सारी बातें बताई कि वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए और ध्यानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वो सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर दे आए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसे विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रोकर बोली, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाले तो गए, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मेरे पति हैं, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई है, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगानी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए हैं, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वो 1 आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चल गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।